Hello students, today we are going to discuss our topic that is vegetative propagation. कल हमने vegetative propagation शुरू किया था, आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए vegetative propagation क्या है? Vegetative propagation is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from vegetative parts of the plant like root, stems and leaves. इसका क्या मतलब है? मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि जो रिप्रोडक्शन है जो वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा होता है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा होता है, उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं प्लांट के? रूट, स्टेम, लीव्स। अगर रिप्रोडक्शन रूट, स्टेम और लीव्स के द्वारा हो रहा है तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है? ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस कौन से रिप्रोडक्शन का एक टाइप है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। अब देखिए इसमें ए पॉइंट जो है वो है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कुछ नेचुरल मेथड्स होते हैं। नेचुरल यानी कि जो स्वयं होते हैं, अपने आप होते हैं खुद से, जिनको कोई नहीं करता। तो इसमें फर्स्ट देखिए स्टेम ट्यूबर। आप लोगों ने स्टेम ट्यूबर यानी कि इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है पोटैटो। पोटैटो आप लोगों ने सभी ने देखा हुआ है। ये पिक्चर देखिए और शायद ये पिक्चर को देख के आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं किस ट्यूबर की बात कर रही हूँ। पोटैटो एक स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम है ये, जो कि सॉइल के अंदर होता है। मोस्टली स्टेम्स कहाँ पर पाए जाते हैं? सॉइल के ऊपर होते हैं, लेकिन पोटैटो एक ऐसा स्टेम है जो सॉइल के नीचे पाया जाता है, तभी हम इसे अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। और क्योंकि इसके अंदर प्लांट का फूड स्टोर होता है, ठीक है, तो ये एक ट्यूबर की फॉर्म में बन जाता है। आप सभी ने आलू की शेप देखी होगी पोटैटो की, राउंड है ना, मतलब वो फूड ही होता है उस पोटैटो का, जो कि स्टेम के अंदर स्टोर हो जाता है। द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड स्टेम ट्यूबर। जो अंडरग्राउंड स्टेम है यानी कि पोटैटो है, उसको क्या कहा जाता है? स्टेम ट्यूबर। ट्यूबर ही इसको कहा जाता है। इट हैज़ बर्ड्स कॉल्ड आइज। इसके अंदर आप लोगों ने छोटी छोटी सी बर्ड्स देखी होंगी जिन्हें आइज कहा जाता है। इफ ए पोटैटो इज कट इनटू पीसेस एंड प्लांटेड इन द सॉइल, द कट पार्ट विद आइज ग्रो इनटू न्यू पोटैटो प्लांट। यदि हम पोटैटो को छोटे छोटे पीसेस में कट करें और कट करके उसको सॉइल के अंदर बो दें, ग्रो कर दें, तो जो आई वाला पार्ट होता है वहाँ से एक न्यू प्लांट जो है वो बनना शुरू हो जाता है। आप इस पिक्चर में देखिए एक एरो लगा हुआ है, वहाँ पर आई लिखा हुआ है, ठीक है। जो ये होल सा नज़र आ रहा है आपको, ये आई है। और इसमें से कुछ वाइट वाइट सी बर्ड्स निकल रही हैं। तो ये बर्ड्स जो हैं ये न्यू प्लांट हैं। कई बारी घर में रखे रखे भी जो है आलू में से, पोटैटो में से ये बर्ड्स
अपने आप ही रखी रखी निकल जाती हैं, क्योंकि एयर से उसको मॉइस्चर मिल जाता है। तो इसलिए वो घर में रखी हुई भी, कई दिन के जो पोटैटो घर में रखे हुए होते हैं तो उनकी आइज से बर्ड्स अपने आप भी निकल जाती हैं। अब नेक्स्ट जो नेचुरल मेथड है दैट इज स्टेम बल्ब्स। अभी हमने ट्यूबर के बारे में पढ़ा था, ट्यूबर का एग्जाम्पल है हमारा पोटैटो। अब है स्टेम बल्ब, बल्ब का एग्जाम्पल है हमारा ऑनियन। ठीक है, आप सभी ने ऑनियन देखी है। ऑनियन नीचे से बल्ब जैसी होती है और ऊपर उसमें से लीव्स निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? ऑनियन बल्ब कहा जाता है। ये भी अंडरग्राउंड होती है, यानी कि ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है। इसके अलावा ट्यूलिप एंड लिली आर ऑल्सो कॉल्ड द बल्ब्स। ट्यूलिप और लिली का जो प्लांट होता है वो भी बल्ब्स में ही आते हैं, अंडरग्राउंड बल्ब्स में ही आते हैं। दे आर थिक शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड कंटेन अबंडेंट रिजर्व फूड, और उनके अंदर भी रिजर्व फूड पाया जाता है। जो ऑनियन हम खाते हैं वो भी एक रिजर्व फूड ही होता है प्लांट का। These underground stem bulbs have bud in their body. इनके अंदर भी इनकी जो ये ऑनियन है और लिली है और ट्यूलिप है, इनमें भी क्या होती है? बड होती हैं, बड पाई जाती हैं। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? बल्ब कहा जाता है, स्टेम बल्ब्स, जो मैंने भी शुरू में भी आप लोगों को बताया था। द न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स। जो नया प्लांट है वो इन बर्ड्स से ही जो है बनता है, ग्रो होता है। जस्ट लाइक पोटैटो प्लांट, जैसे कि पोटैटो प्लांट्स में बनता था। अब नेक्स्ट देखिए राइजोम। राइजोम भी एक जो है नेचुरल प्रोसेस है। आप लोगों ने जिंजर देखी होगी, तो जिंजर क्या है? राइजोम है। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ जिंजर कॉल्ड एंड टर्मरिक आर कॉल्ड राइजोम। टर्मरिक और जिंजर को राइजोम कहा जाता है। दे ऑल्सो हैव स्केली लीव्स एंड बर्ड्स ऑन देयर बॉडीज। The new plants grow from these buds just like potato plant. इनके अंदर भी क्या पाई जाती है? स्केली लीव्स एंड बर्ड्स पाई जाती हैं। आप लोगों ने जिंजर की शेप भी देखी होगी, अदरक की, उसमें कितनी बर्ड्स होती हैं। तो उन्हीं बर्ड्स से जो है नया प्लांट जो है बनता है।